हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न या दोस्तों घोड़ा का संबंध लिखा है हिन हिनाना, उसी प्रकार से कुत्ता का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा, भौंकना, चिल्लाना, रेंगना, कहराना। उसके बाद लिखा है देखिए वैन आरेख यानी वैन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। बस है, कार है, साइकिल है, इसका कौन सा वैन आरेख बनेगा, यानी वैन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए जैसे कि लव को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से वर्ड को कैसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 17 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि सारे दोस्तों टीसीएस पैटर्न के है 2024 तक के इसमें आप प्रश्न इंक्लूड है, प्रीवियस में जो बार बार रिपीट किया और पूछे गए। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 8 है, जिससे से पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे, बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीका से हमने सॉल्व करने का तरीका बताया हूं। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे, क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, एचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा ने भी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों ईटीसी, यानी ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं, अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, आप पेन पेपर लेकर बैठेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे और कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो घोड़ा का संबंध लिखा है हिनिनाना, तो उसी प्रकार से कुत्ता का संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, बोलने पर आधारित है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, बोलने पर यहाँ पर पैटर्न को समझना है कि किस तरीके से आधारित है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि बोलने पर क्या है दोस्तों, आधारित है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि घोड़ा क्या होता है हम लोगों का जो हिनहिनाता है, तो उसी प्रकार से कुत्ता का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, भौंकना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। घोड़ा के जो बोलने का तरीका उसको हम लोग हिनहिनाना कहते हैं, उसी प्रकार से कुत्ता का जो बोलने का तरीका वो क्या हो जाएगा दोस्तों, भौंकना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रिसेंटली सब प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों, कुछ रेलवे के, कुछ एसएससी के, कुछ बैंकिंग, कुछ डिफेंस लाइन, आर्मी, नेवी, अग्निवीर, कोई स्टेट एग्जाम, पीएसयू, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, काफी बार रिपीट कर चुका है, वैन आरेख, वैन डायग्राम। बस है, कार है, साइकिल है, तो इन तीनों में क्या रिलेशन है और किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए तो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं दोस्तों, एक डायग्राम हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस तरीके से आएगा। यहाँ पर बना देते हैं, यानी एक डायग्राम हो जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों, बस का। तो ठीक है, ये हो गया हम लोगों का बस। एक डायग्राम क्या हो जाएंगे दोस्तों, कार का। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कार इस तरीके से बना दिया। और एक डायग्राम क्या हो जाएंगे दोस्तों, साइकिल का हो जाएगा, क्योंकि तीनों में कोई रिलेशन है ही नहीं, तीनों अलग अलग है, बस अलग है, कार अलग है, साइकिल अलग है, तो तीनों अलग अलग है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि कैसे इस तरीके के वैन आरेख यानी वैन डायग्राम वाला सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले ये देखना होता है कि बस है, कार है, साइकिल है, इन तीनों में संबंध है क्या, किस तरीके से लिखा हुआ है। तो तीनों में कोई ना, बस अलग होता है, कार अलग होता है, हम लोगों का साइकिल अलग होता है, तो सब अलग अलग होगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। एक सीरीज दिया गया और इस सीरीज के जगह पर आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रख देने से आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। 12 सी और यहाँ पर लिखा है 3 कोमा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर है 24, फिर हम लोगों के सामने ई लिखा है और 5 दिया गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों 36 लिखा है, फिर यहाँ पर कोमा नहीं, 36 लिखा है, फिर जी लिखा है और क्या दिया है, 7 दिया है। और इसी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये जो डैश दिया है। तो देखिए आपको बताते हैं तरीका क्या हुआ है।
कि 12 से यदि आप 24 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ से पता चल रहा है कि इसमें आप गुना 2 कर देंगे। उसी प्रकार से 24 से हम लोग 36 पे जाएंगे तो क्या, ये देखिए 12 से अगर 24 में जाएंगे तो यहाँ पर 12, तो यहाँ पर देखिए ऐसे नहीं होगा, 2 गुना करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इस पर क्या किया दोस्तों, यानी +12 करना होगा। क्या करना होगा कि 24 में अगर 12 में 12 जोड़ दिया तो 24 हो जाएगा। 24 में अगर 36 लाना है तो यहाँ पर क्या कर दिए दोस्तों, इसमें भी 12 जोड़ दीजिए तो 36 हो जाएगा। और 36 में जैसे ही आप 12 जोड़ देंगे, इस जगह पर क्या करेंगे दोस्तों, 12 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 48 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों 48। तो देखिए 48 तो लगभग बहुत सारा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो क्या 48 होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार से देखिए आप सी को चलिए, सी से यदि आप ई पे जा रहे हैं तो इस पे देखिए कितना का लेटर में वृद्धि हुआ है, तो सी से ई पे जाने के लिए +2 कर दीजिए, यहाँ पर +2। उसी प्रकार से ई से यदि आप जी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको +2 करना है। उसी प्रकार से जी से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको प्लस क्या करना है, 2 करना है। तो जी के बाद अगर 2 कर दिया जाए तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि आई आ जाएगा। इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या आएगा, आई आएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि जी और आई हम लोगों का जी के बाद एस आई, तो 48 और आई, तो 48 और आई तो बहुत सारा स्टार्ट हो रहा है। तो क्या उस तरीके से हम लोगों का आंसर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब इसको भी देखना होगा, देखिए सब टू चेक करना होगा। 3 से यदि आप 5 पे जा रहे हैं तो यहाँ पर +2 करना है। 5 से यदि आप 7 पे जा रहे हैं तो प्लस क्या किया है दोस्तों, 2 किया है। और 7 के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लस क्या करना है दोस्तों, 2 कर देना है। यानी कि 7 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी 48 आई और 9 आना चाहिए। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी 48 आई और 9 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन सब में पहले 12 12 12 जोड़ दिए तो हम लोगों का 48 आया। फिर सी में 2 2 जोड़ दिए तो यानी कि हम लोगों का कितना आ गया, आई हो गया। और सब में फिर अंक में जोड़ दिए तो आपका कितना आ गया, 9 आ गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि लड़कियों की एक कक्षा में वंदना ऊपर से हम लोगों का 25वां है और नीचे से 8वां क्रम है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो इसको आप कैसे करेंगे, चलिए एक बार लॉजिक लगाइए, एक बार ट्रिक देखिए। तो ट्रिक हम लोगों का यही चलता है, क्या चलता है दोस्तों, कि कुल बराबर सूत्र जो होता है ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं कि ऊपर प्लस क्या हो जाएंगे, लिखा ऊपर प्लस क्या होते हैं दोस्तों, नीचे होते हैं। ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या करना है दोस्तों, 1 कर देना। अब जो डाटा दिया है उसको बैठा लीजिए। तो ऊपर से उसका स्थान है 25, तो यहाँ पर हमने 25 कर दिया, प्लस का प्लस। नीचे से 8वां तो 8 कर दिया। अब माइनस क्या करना है, 1 कर देना। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो आंसर हो जाएगा 25 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है ना, 25 8 33। अब -1 घटा देना। तो जैसे ही घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 33 में 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 32 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो तरीका को समझ लीजिए, लॉजिक को समझ लीजिए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। हमेशा यही याद रखना है कि अगर कभी भी कुल छात्र पूछा जाए तो आप इसी लॉजिक पे काम करेंगे, ऊपर प्लस नीचे -1, यानी ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों हम लोगों के सामने, काफी इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो देखिए कैसे लिखा होगा उसने, जैसे यहाँ पर दिया है ई और फिर ए आप और क्या लिखा है दोस्तों, आर। तो इसको वो कह रहा है कि हम 6 लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखा होगा 6, यानी ई का क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि 5 होता है। ए का जो स्थान होता है 1 होता है और आर का स्थान क्या होता है दोस्तों, 18 होता है। यानी ई के लिए 5 का प्रयोग करना है, ए के लिए 1 का प्रयोग करना, आर के लिए 18। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 18 1 19 5 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 24 हो जाएगा। अब उसने क्या किया, इसी अंक को जोड़ दिया, यानी ये जो 24 है ना, तो यहाँ पर 2 प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 4 कर दिया। तो इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये समझना है कि 6 को कैसे लिखा है। तो पहले सबको जोड़ लिया, जो अंक आया 24 उसको अंक को भी जोड़ दिया, 2 और 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप देख लीजिए दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने h है, यहाँ पर ले लेते हैं
उसके बाद हम लोगों के सामने ई लिखा है, फिर ए लिखा है और क्या दिया है दोस्तों, आर दिया गया है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कैसे करेंगे। एच के लिए आपको पता है कि 8 होता है, ई के लिए हम लोगों के सामने 5 होता है, ए के लिए 1 होता है और आर के लिए क्या होता है दोस्तों, 18। यानी इसका ई कोड दिया गया, इसका ई क्या हुआ दोस्तों, कोड हुआ। तो इस तरीके से हमने कोड लिख दिया। अब सब में प्लस लगा देना। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सब में प्लस करना है। ए का 1 होता है, आर के लिए क्या होता है, 18। तो जोड़ लेते हैं। यानी 8 5 13 1 14, तो 14 और 18 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, देखिए 14 और 18, 8 4 12 के 2 हासिल है, 1 1 2 1 3, यानी कि हम लोगों का 32 आ जा रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, जोड़ने के बाद हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर 32 आएगा और इसी 32 को अंक को जोड़ना होगा। यानी तो कितना हो जाएगा, यानी इसके अंक को आप जैसे ही जोड़ देंगे, थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं ताकि क्लियर हो जाए, इस जगह पर जोड़ देते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। 3 आप प्लस क्या करना है दोस्तों, 2 कर देना है। 3 + 2 कर देंगे, रुक जाइए, यहाँ पर 3 अब प्लस क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमने प्लस कर दिया 2, तो 3 2 क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो देखिए 5 उसने लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पर देखिए इसका 5 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। तो इसी तरीके से अब जिसका निकालना है तो चलिए उस पर चलिए, तो आपका निकलता है कि नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पर लिखा है डी, तो थोड़ा रुक जाइए, इस जगह पर लिख देते हैं एकदम अच्छे से डी। उसके बाद हो जाएंगे दोस्तों ई, फिर हम लोगों के सामने ए और क्या लिखा है, एल लिखा है। तो डी का आपको पता है 4 होता है, ई के लिए आपका 5 होता है, ए के लिए 1 होता है, एल के लिए 12 होता है। तो सबको एकदम जोड़ दीजिए दोस्तों, बेहिचक आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर इसके लिए ये कोड है, इसके लिए ये कोड है, इसके लिए ये कोड है, एल के लिए 12 है। तो जैसे ही इसको जोड़ेंगे, यानी कि इसमें प्लस, इसमें प्लस, इसमें क्या कर देना है दोस्तों, प्लस, तो आपका कितना हो जा रहा है। जैसे हम आंसर की बात किया जाए तो आंसर आपका तो हो गया, यहाँ से यहाँ जोड़ने जाएंगे तो 12 1 13, 13 और 5 कितना हो जाएंगे, तो 18 और 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 22 हो जाएगा। जोड़ने के बाद 22 आया, तो इसमें 2 आप प्लस 2 कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आएगा। यानी यहाँ वाला का आपका हमने इस तरीके से किया हूँ, यहाँ से और यहाँ तक देख लीजिए, इसको इधर किया तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला का जो है इधर हमने कर दिया है। सबका देखिए एक जगह पर करके और आपको समझा दी कि कोडिंग डिकोडिंग कैसे किया था। यानी इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन और बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं तो हम स्किप कर दे रहे हैं, ये सर हमसे नहीं हो रहा है। तो देखिए क्या आंसर निकला, इसका क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा शब्द दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी पूछता है कि बनाया जा सकता है और कभी नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों का इसमें एक एक लेटर को इसी में देखना है, अगर सब मिल जा रहा है तो बनाया जा सकता है, सब तो अगर उसी में से दिया है तो सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा जो नहीं बनाया जा सकता। जैसे देखते हैं, जैसे हम लोगों का नंबर लिखा है तो एन इसमें है क्या, तो देखिए तो एन तो है, यू भी है तो यू भी मिला यहाँ पर। उसी प्रकार से एम, तो एम भी है, यहाँ पर दिक्कत क्या, एम भी है। उसी प्रकार से बी, तो बी देख लेते हैं, आर ई एम यू एन ई आर ए टी आई। तो पता चल गया कि यहाँ पर बी नहीं है। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। क्यों, देखिए कहीं नहीं आएगा, आर ई एम यू एन ई आर ए टी आई एन, यानी कहीं है क्या, नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि बी का प्रयोग क्या है, बस एक बात लिख देंगे, बी का प्रयोग किया है, बस आंसर निकल गया, बी का प्रयोग किया। बस इतना ही समझना था इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, क्या प्रयोग है क्या नहीं है। बस एक एक लेटर को मिलाइए कि कौन सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो हम लोगों का नंबर नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि मूल शब्द में जो है बी का प्रयोग नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ए वाला सही हुआ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल दिया गया और देखिए कैसे कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ से लिख लेते हैं और जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे लिखेंगे। एफ है, उसके बाद हो जाएंगे दोस्तों एल है, फिर हम लोगों के सामने ए है और यहाँ पर लिखा है डबल टी, तो डबल टी कर दिए। और ई और क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने आर दिया है। तो इसका कोड देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है 7, इस जगह पर 7। उसके बाद लिखा है दोस्तों 2 दिया है, फिर हम लोगों के सामने 3 दिया है, 2 3, इसको लिखा है 8, इसी प्रकार से इसको लिखा है 8, इसको लिखा है 5 और इसको लिखा है 9। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि अब यहाँ पर देखा जाए मदर का, तो इस जगह पर ले लेते हैं एम ओ, इधर हो जाएगा दोस्तों टी एच, फिर हम लोगों के सामने ई और आर। तो देख लीजिए इसका कोड क्या क्या दिया है, यहाँ पर लिखा है 4 लिखा है, फिर 6 लिखा है,
फिर 8 लिखा है, फिर हम लोगों के सामने 1 लिखा है और यहाँ पर 5 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अब देखिए आपसे अब क्वेश्चन में पूछा है कि एम है, फिर ए है, फिर एम ए, यहाँ पर दिया गया है डबल एम, तो ठीक है डबल एम ओ, उसके बाद टी और क्या दिया है दोस्तों एच दिया है। तो यहीं तक पूछा, आराम से करना, कोई हड़बड़ी नहीं। देखिए सबका कोड दिया, जैसे इसका कोड यहाँ पर है, इसका कोड यहाँ पर है और आपसे पूछा है, तो देख लेते हैं एम का कोड कहाँ पर मिल रहा है। देखिए एम के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, उसने 4 किया है, तो एम के लिए आपका क्या प्रयोग हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए के लिए क्या प्रयोग किया है, तो ए के लिए यहाँ पर देखा जाए तो उसने 3 का प्रयोग किया है। एम के लिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों 4 हो जाएगा, फिर एम के लिए क्या हो जाएंगे 4 हो जाएगा, क्योंकि एम का प्रयोग तो वही क्या ओ, तो ओ के लिए यहाँ पर देखा जाए तो 6 प्रयोग किया। उसी प्रकार से टी, तो टी के लिए यहाँ पर देखा जाए 8 का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से एच, तो एच देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया एच के लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों 1 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 43, फिर हम लोगों का 44, तो देखते हैं 43 44 और 681। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग क्या हो गया दोस्तों निकल गया। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये वाला प्रश्न आपका एसएससी में पूछा गया था, तो देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, बस देखना होता है कि कोडिंग किस प्रकार से दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, जैसे यहाँ पर देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट, जैसे लव को इस प्रकार से दिया है तो वर्ड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलिए एक बार देखिए ट्राई करके कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बताते हैं, सबसे पहले यहाँ पर LOV और क्या लिखा है दोस्तों ई लिखा है। तो इसका कोड जो है ना इस प्रकार दिया है, यानी कि यहाँ पर उसने 3 लिखा है, फिर 6 लिखा है, 4 और 5 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह इसको बोलते हैं और लिखा है कि WOR और D, इसका क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर आएगा। अब देखिए लॉजिक, देखिए लॉजिक क्या करने से आंसर आएगा। जैसे एल के लिए क्या होता है दोस्तों आपको पता है कि 12 होता है। ओ के लिए हम लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, ओ के लिए क्या होता है दोस्तों यहाँ पर 15 होता है। भी के लिए आपको पता है कि क्या होता है हम लोगों के सामने 22 होता है। और ई के लिए हम लोगों 22 को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना। भी के लिए आपका 22 होता है और ई के लिए हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों 5 होता है। तो देखिए आप आराम से कर सकते हैं, कैसे क्या 12 का उसने क्या कर दिया दोस्तों अंक को जोड़ दिया, यानी कि हम अगर करना चाहेंगे ना तो आप कर सकते हैं कि 12 में क्या किया दोस्तों इस तरीके से 1 अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों 2 कर दिया। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर इसको हमने कर दिया, इसको क्या कर देंगे दोस्तों 1 अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। उसी प्रकार से 2 है तो यहाँ पर 2 अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। और जो एक अंक में है तो एक के अंक में रहेगा, इसमें दिक्कत क्या है, जैसे ई 5 है तो ई क्या हो जाएंगे दोस्तों 5 का 5 ही रहेगा, तो कोई दिक्कत ना। अब देखिए उसको यानी दो हम लोगों का नंबर में क्या क्या उसने जोड़ा है और जोड़ने के बाद उसका आंसर निकालने का प्रयास। तो 2 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 3 हो जाएगा, 5 1 क्या हो जाएंगे दोस्तों 6 हो जाएगा, 2 2 क्या हो जाएंगे 4 हो जाएगा और इधर 5 का 5 हो जाएगा। तो देखिए 36 और 45, तो यहाँ पर देखिए 36 और 45 लिखा है कि नहीं लिखा है, जिस प्रकार देखिए 36 45 कैसे लिखा था। तो बस तरीका को समझना है कि हाँ सर इस तरीके से। उसी प्रकार से W के लिए आपको पता है कि यहाँ पर 23 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। O के लिए आपको पता है दोस्तों 15 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। R के लिए आपका पता है कि 18 होता है, ठीक है। और D के लिए आपका क्या होता है दोस्तों 4 होता है। अब सबका इसी का नंबर क्या करना है जोड़ना है, जैसे 2 अब प्लस 3 तो यहाँ पर कर देते हैं 2 अब प्लस 3। उसी प्रकार से 1 अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर कर दिए 1 प्लस 5 और उसी प्रकार से 1 प्लस 8 और फिर इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों 4 का 4 ही हो जाएगा, यहाँ पर रख दिए। तो देखिए 3 2 इसको एकदम हो गया। अब आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो 3 2 क्या हो जाएंगे 5 हो जाएगा और 5 1 क्या हो जाएंगे दोस्तों 6 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, इधर 4 का 4 जो एक अंक है तो एक अंक में ही रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो 56 और क्या आ जाएंगे हम लोगों का 94 आ जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और कैसे आप करेंगे उसका भी तरीका और उसका भी लॉजिक हम बता रहे हैं कि इस तरीके से आपका आंसर निकलेगा 56 और 94। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है और फिर लिखा है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री वो क्या करता है घूमता है, फिर वह क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री हम लोगों का घूमता है। तो बताइए कि वह किस दिशा में मुंह किए हुए है। तो कई बार हम देखेंगे रेलवे के एग्जाम में इस टाइप का और अलग अलग टाइप में रिपीट किया हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है। ये देखिए सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर इस जगह पर कर देते हैं, इसी जगह ले लेते हैं हो जाएगा, हम लोगों को ज़्यादा उधर जाना नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम, इस जगह पर आप क्या कर लीजिए पश्चिम कर लीजिए, ठीक है।
और इस जगह पर ऊपर में आप क्या कर दीजिए दोस्तों, उत्तर कर दीजिए, और जस्ट नीचे आप क्या कर लीजिए दोस्तों, दक्षिण कर लीजिए। ये हो गया दक्षिण, और जस्ट इधर आगे में क्या कर देंगे दोस्तों, पूर्व कर देंगे। अब ये डायरेक्शन जैसे ही बन जाएगा ना, तो आपका आंसर निकालने में क्या हो जाएगा, सावधानी होगा कि ये पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, ये हम लोगों का पूर्व हो गया, ये हो गया पश्चिम, यानी उत्तर दक्षिण, इधर पूरब पश्चिम। अब बना लीजिए इस तरीके से, आप बना लीजिए। यहाँ से हम लोगों का यहाँ तक निकल गया, ये हो गया। और आप ऐसे भी दे सकते हैं कि इसके बीच में भी होता है और इसके बीच में भी ऐसे बना सकते हैं। अब जैसे जैसे कहाँ है वैसे वैसे आपको चल देना है कि एक आदमी दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर है, यानी यहाँ पर वो आदमी है। हम लोगों का आदमी क्या है दोस्तों, यहाँ पर है, इस जगह पर वो आदमी है। करे दक्षिण, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं, तो दक्षिण इधर जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज यानी 135 डिग्री चलता है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करके दोस्तों 135 डिग्री वो क्या हो जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 135 डिग्री उछल दिया। कितना चला, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, समझ में नहीं आएगा। ये कितना चला दोस्तों, यहाँ पर जो आ गया यहाँ तक, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो 135 डिग्री चल दिया। अब एंटी यहाँ से क्या लिखा है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा। तो घड़ी देखिए आप इस तरीके से घड़ी बनाते हैं, घड़ी में जो सुई रहता है इस तरीके से आपका चलता है, तो इस साइड से चलते हुए रहता है। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चला दिया, 135 डिग्री चल गया। फिर वह अब लिखा है कि क्लॉकवाइज, अब क्या लिखा है दोस्तों, क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है, यानी घड़ी के दिशा में। और कितना घूमता है, तो 225 डिग्री घूमता है। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए और 225 डिग्री उसको घुमा दीजिए इधर। तो 45 को अगर 5 बार, हाँ यहाँ से हो जाएगा, यानी एक बार 45, फिर यहाँ पर 45, 2 यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर आ जाएगा वो व्यक्ति। और कितना घुमा है दोस्तों, 225 डिग्री वो घुमा है, यानी क्लॉकवाइज में, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में तो ये वाला दिशा क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए आप कैसे इस प्रकार से करेंगे डिग्री वाले सवाल, क्योंकि हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन कभी जो 2 किलोमीटर दक्षिण, 2 किलोमीटर पूर्व, उस टाइप का भी करा दिया है। इसीलिए कहते हैं कि पार्ट वाइज सारे पार्ट को देख लेते हैं, तो कोई भी चैप्टर, जितना भी चैप्टर, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम करवाते जा रहे हैं जो बार बार रिपीट किया हुआ है। अगला प्रश्न का दोस्तों, दिए गए समूह में विषम की पहचान क्रम। विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। जैसे यहाँ पर देखिए H लिखा है, फिर A लिखा है, फिर K लिखा है, फिर T लिखा है, फिर N लिखा है। तो इनमें से एक क्या है, अलग है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, A B C D, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए देखते ही आंसर कर लेंगे, अगर वो लॉजिक पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, रेखा, इस जगह पर लिख देते हैं कि रेखा, हाँ कैसे लिखा रहा है, हटाइए, यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा हड़बड़ी में नहीं करना है। रेखा इस जगह पर कर देते हैं कि रेखा का प्रयोग किया है। क्या लिखेंगे दोस्तों, रेखा का प्रयोग किया है, रेखा का प्रयोग किया है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। रेखा का प्रयोग क्या है तो जरा करवा दीजिए। तो देखिए H को अगर लिखेगा ना, H इधर से हो जाएगा, फिर इधर से हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इसमें कितना रेखा का प्रयोग हुआ है दोस्तों, 3 रेखा का प्रयोग हुआ है, 3, समझ गए। उसी प्रकार से A को ऐसे करेंगे तो 2 और 1 बीच में, तो A में लिखने में कितना हुआ है दोस्तों, 3 रेखा का उसने प्रयोग किया है। उसी प्रकार से K को इधर से हो जाएगा, फिर इधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। तो इसमें कितना रेखा का प्रयोग किया है, 3 रेखा का प्रयोग किया है। लेकिन T को लिखने के लिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो 2 ही रेखा का प्रयोग किया है। इसमें क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2 ही रेखा का प्रयोग। N को लिखने के लिए देखिए 3, N ऐसे लिखा था ना, एक इधर से, फिर इधर से, इधर से। तो इसमें 3 लाइन का प्रयोग किया, इधर से इधर, सब में देखिए 3-3 लाइन का प्रयोग किया। लेकिन इसमें क्या है 2, तो D वाला, ये वाला आपका अलग हो जाएगा। ये वाला आकृति क्या हुआ दोस्तों, अलग हुआ। और D को देखिए ऑप्शन नंबर C में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर C वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको समझना होगा कि किस टाइप से यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, यानी आकृति को लिखने के लिए जैसे H को लिख रहे हैं, अल्फाबेट लेटर को कैसे लिखे, A को कैसे लिखे, 3-3 उसमें लाइन का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, यदि किसी घड़ी में 6 बज रहा है तो प्रतिबिंब की समय क्या होगा। यानी आपसे क्या पूछा है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ प्रतिबिंब सिर्फ लिखा हुआ है, तो यानी क्या पूछ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब। घड़ी में अगर 6 बज रहा है तो उसको दर्पण में देखेंगे तो कितना बजेगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि दर्पण का क्या ट्रिक है। यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, दर्पण, इस जगह पर लिख देते हैं दर्पण का ट्रिक। तो दर्पण का जो ट्रिक होता है, कोई भी सवाल रहे आपको इसी ट्रिक पे जाना होता है। क्या करना होता है, या तो 12 अनुपात क्या कर लीजिए दोस्तों 0-0 में, और या तो आप क्या कर सकते हैं, या 11 अनुपात क्या कर सकते हैं दोस्तों 60 में घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 6 बजा है, यानी हम लोगों को मिनट से तो कोई मतलब है ही नहीं, सिर्फ हम लोगों को घंटा से मतलब है। तो घंटा है तो ये वाला ट्रिक का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। जो 11 अनुपात 60 लिखते हैं कब,
जब मिनट दिया हुआ रहता है तब, अगर 6 बजकर कुछ मिनट रहता, कुछ भी मिनट 1 से लेकर 59 मिनट तक हो सकता है, कुछ भी दिया हुआ रहता तो उसका प्रयोग करते थे। ये वाला का प्रयोग नहीं करेंगे, 11:60 यहाँ पर नहीं करेंगे। तो 12 में घटा लीजिए, यानी जो समय दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा, अब जो समय दिया हम लोगों के सामने 6, तो 6 दिया गया तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और इधर हम लोगों का जीरो पक्का पक्की 6 बज रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 12 में 6 जाएगा तो 6, और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 0 0। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो भी रहता मिनट अगर कुछ दिया हुआ रहता तो इस साइड में, यानी कि तब हम लोगों का 11:60 में जाएगा। अगर मिनट उनट नहीं है तो 12 अनुपात में घटाना। इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न का दोस्तों कह रहा है यदि बीता गया परसों का, यानी कि बीता गया परसों का दिन जो है बृहस्पतिवार था, तो आगामी कल का दिन आगामी कल का दिन कौन सा दिन होगा। तो चलिए बताइए तो इसको कैसे करेंगे। यानी बीता परसों, तो आज यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि अगर इस जगह पर यहाँ पर हम लोगों के सामने ई आज है तो ई हो गया होगा कल, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों परसों, तो यहाँ पर लिख देते हैं परसों। उसने कहा यदि परसों का दिन जो है कौन सा दिन है, और तो आगामी करा कि आज के आगामी कल, तो आज के आगामी कल यानी कल यहाँ पर हो जाएगा, कल क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो आराम से कर लीजिए, ये हो गया यानी बृहस्पति, उतना बड़ा नहीं लिखना है तो आज समय ही लग जाएगा। इस जगह पर हम लोग सिर्फ लिख देंगे बृहस्पति, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों बृहस्पतिवार। तो अगर यहाँ पर बृहस्पति है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों शुक्र हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएंगे शुक्र हो जाएगा, ठीक है। शुक्र के बाद यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों शनि हो जाएगा, यानी यहाँ पर शनि हो गया, तो शनि के बाद यहाँ पर क्या हो जाएंगे रवि हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर वही कर रहा है कि बताइए कि यदि बीते परसों का दिन हम लोगों का बीते परसों का दिन बृहस्पतिवार था, तो बीते परसों बृहस्पतिवार था तो आज कौन सा दिन, तो बृहस्पति, उसके बाद यानी कि हम लोगों का शुक्र, यानी कल शुक्र हुआ, आज शनि हो गया। तो वही कह रहा है कि आगामी कल, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों आगामी कल, यानी आज और कल, तो कल पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा रविवार आएगा। इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पॉइंट को समझ लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाता है, तो ऐसे घनों की कुल संख्या क्या है। यानी यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, ऐसे घनों की संख्या क्या है। तो देखिए ट्रिक इसका क्या है और कैसे करते हैं, एक ही ट्रिक पे चलेगा। यानी कि ट्रिक जो होता है यहाँ पर n बराबर लिख देते हैं, रुकिए इस जगह पर लिखेंगे दोस्तों n बराबर, तो यहाँ पर n बराबर क्या लिखेंगे बड़े घन की भुजा, इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों बड़े घन की भुजा, यहाँ पर लिख लीजिए बड़े घन की भुजा, ठीक है सर बड़े घन की भुजा। और नीचे क्या लिख देते हैं दोस्तों बड़े घन की भुजा, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे छोटे घन की भुजा, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों छोटे घन की भुजा। तो चलिए हो गया छोटे घन की क्या हो जाएंगे भुजा, तो ठीक है छोटे घन की उधर कर लीजिएगा भुजा। तो हो गया n बराबर, तो देखिए आपका n का मान निकल गया, यानी बड़ा घन कितना है दोस्तों 5 है, तो यहाँ पर 5 रख देंगे, और छोटा घन क्या है 1 है, तो n बराबर निकल गया, n बराबर क्या निकल गया 5। तो यहाँ तक निकाल ले जैसे ही, तो कह रहा है कि घनों की संख्या। अब क्या पूछा है n का मान निकाले, अब कह रहा है कि घनों की संख्या, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि घनों की संख्या। तो घनों की जो संख्या होता है इसके लिए सूत्र क्या होता है हम लोगों के सामने n क्यूब होता है। तो बैठा दीजिए, यानी 5 का क्या हो जाएंगे दोस्तों क्यूब हो जाएगा, तो 5 का जैसे ही क्यूब कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 125 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा सी वाला क्या हो जाएगा सही होगा। तो पहले आपको देखना होगा कि n निकालना होगा, यानी बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो 5 और 1 n का मान जैसे ही निकल गया, तो घनों की संख्या पूछा है, तो घनों की संख्या बराबर सूत्र होता है n का क्यूब, तो क्या हो जाएंगे 125 हो जाएंगे इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने इस तरीके से ब्लड रिलेशन का सवाल दिया और काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके से उसने डराने का प्रयास किया है। करे ए बी सी डी एफ एक परिवार में 6 सदस्य है, रेलवे में पूछा गया था प्रीवियस में। कह रहा है कि यानी परिवार में 2 विवाहित हम लोगों का दंपत्ति, तो दंपत्ति का मतलब क्या होता है हम लोगों का हस्बैंड और वाइफ। कभी इस तरीके के सवाल देखने को मिलेगा कि दंपत्ति दिया गया, तो दंपत्ति का मतलब कह रहा है कि यदि 2 हम लोगों का विवाहित दंपत्ति है तो ठीक है, एफ ए का पिता है, फिर बी सी की क्या है दोस्तों माँ है, डी सी का दादी है, तो उसी प्रकार से ई एफ का पिता है, तो निम्न में से कौन सा होगा। तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात क्लियर क्या है, देखिए एफ जो है यहाँ से पता चला दोस्तों एफ ए का पिता है, एफ क्या कर देते हैं ए का पिता कर देते हैं, और ई जो है हम लोगों का
ई जो है दोस्तों ऐप का पिता, यानी ऐप जो है ये देखिए इस जगह पर बना लेते हैं। अगर ऐप जो है हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों, ए का पिता है, तो ए का पिता है यानी कि इसका ई क्या हो गया, पिता हो गया। पुरुष जेंडर है तो प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो हम समझ गए। पिता रहेगा तो पुरुष जेंडर के लिए आपको प्लस लगा देना है, यानी ऐप जो है करें ए का पिता। फिर लिखा है ई जो है, यहाँ पर क्या दिया, ई जो है हम लोगों का ऐप का पिता, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने ई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ई जो है ई ऐप का क्या है, पिता है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, यानी ये हो गया पुरुष जेंडर तो आपका प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ सब में पुरुष जेंडर में प्लस और महिला जेंडर में माइनस, यहाँ तक कर दिया। अब फिर लिखा है इस तरीके से, विवाहित दंपति अगर बी जो है सी की माँ है तो, और डी जो है दोस्तों सी की क्या है, दादी है। तो ये देखिए डी जो है सी की दादी, तो अगर सी यहाँ पर रहेगा, सी यहाँ पर रहेगा और डी हम लोगों के सामने इधर, हाँ यहाँ पे ले लेते हैं ना, हटाइए यहीं सी और डी को यहाँ ले लेते हैं, डी को यहाँ ले लेते हैं। तो ई क्या हो जाएंगे दोस्तों, दादी हो जाएंगे। ई क्या हो जाएंगे हम लोगों का, दादी हो जाएंगे। ठीक है, उसने लिखा है कि सी जो है, डी जो है सी की क्या है दोस्तों, दादी है। तो ये बात क्लियर हो गया। फिर ई भी लिखा है यहाँ पर, बी जो है सी की माँ है, यानी बी जो हो जाएगा, तो बी अगर इस जगह पर कर दिया जाए, बी क्या हो जाएंगे दोस्तों, सी की माँ हो जाएंगे, तो माँ हो गया। तो हम लोगों का लाइन क्लियर हो गया कि ये दोनों क्या है दोस्तों, यानी यहाँ से ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया, और ये भी दोनों हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। देख लीजिए एकदम क्लियर कर दिया है उसने कि बी जो है, डी जो है सी की दादी है, तो सी की दादी कर लिए। और ये भी लिखा है बी जो है सी की माँ है, तो बी क्या कर लिए, सी की माँ हो गया। तो अब वही कह रहा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा एक है, यानी विवाहित जोड़ा है। तो ईडी तो है ही नहीं। फिर एप और बी, तो एप और बी क्या हो जाएंगे दोस्तों, विवाहित जोड़ा है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पैटर्न को समझना एकदम साफ साफ क्लियर है कि बी जो है हम लोगों का यानी सी की माँ है, और डी जो है सी की दादी है, तो डी सी की दादी कर दिए। तो सब हम लोगों का निकल गया दोस्तों अच्छे तरीके से। और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एप और बी विवाहित जोड़े हैं। फिर भी आपको किसी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न लिखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए आरआरबी जेई का क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुना। तो असंगत का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। इनमें से कोई ना कोई क्या होगा दोस्तों, अलग होगा, और यही ढूंढना होगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको लिख कर करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए और अच्छे से हो जाए। ए में लिखा है, यहाँ पर लिखा है दोस्तों एच, फिर लिखा है आई, और इस जगह पर क्या दिया दोस्तों, ऐप दिया गया। थोड़ा पोल लिख देते हैं, और यहाँ पर दिया है बी नंबर ऑप्शन ताकि एकदम क्लियर हो जाए। डी लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, बी लिखा है। उसी प्रकार से सी नंबर ऑप्शन में जाए तो यहाँ पर लिखा आर लिखा है, फिर टी लिखा है, आर टी और पी लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में जाए तो डी नंबर में लिखा है एन लिखा है, ओ लिखा है, और क्या लिखा है दोस्तों, एल लिखा है। तो देखिए लॉजिक को अगर आप देखें तो देखते हैं आंसर हो जाएगा कि एच के बाद उसने आई किया, तो एच से आई पे जाएंगे तो +1 करना होगा, और आई के बाद एफ में जाएंगे तो यहाँ पर माइनस क्या है दोस्तों, 3 क्या है। ठीक है सर, डी के बाद ई पे जा रहे हैं, तो डी के बाद ई, तो ये तो क्लियर हो गया कि +1 क्या है। ई के बाद हम लोगों का बी क्या है, तो यहाँ पर माइनस क्या है दोस्तों, 3 क्या है। ठीक है, उसी प्रकार से आर के बाद टी हो रहा है, तो आर के बाद अगर टी किया है तो इसका अर्थ यहाँ पर प्लस उसने 2 किया है, और टी से यदि इस पे जा रहे हैं तो माइनस क्या कर दिया दोस्तों, उसने 4 कर दिया, आर टी पी। ठीक है, उसी प्रकार से एम से यदि ओ पे जाएंगे तो पता चल रहा है कि +1 क्या है। ओ से अगर एल पे आएंगे तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, -3 क्या है। तो पता चल गया कि इस प्रश्न का आंसर सी वाला से होगा, सभी में +1 -3 +1 -3। लेकिन सी नंबर ऑप्शन की बात किया जाए तो +2 और -4 कर दिया है, इसलिए इस प्रश्न के आंसर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन एक गैस है। तो ये बात तो क्लियर है कि नाइट्रोजन एक गैस है, एकदम है। इस चेंबर में गैस है। दूसरा नंबर क्या लिखा है, इस चेंबर में गैस है। अब दिया गया है निष्कर्ष में, करे कि इस चेंबर में नाइट्रोजन गैस है। आपसे एक निष्कर्ष देखिए किस तरीके से उसने डराया है, और यहाँ पर निश्चित, सत्य, संभवतः, असत्य कौन सा करना है। तो एक बार देखिए लॉजिक लगा के कि नाइट्रोजन एक गैस है, ये बात क्लियर है कि नाइट्रोजन गैस है तो गैस है। इस चेंबर में गैस है, ठीक है, इस चेंबर में गैस है मान लिए।
फिर कह रहा है कि इस चेंबर में हम लोगों का नाइट्रोजन गैस है, तो हम लोग ये कैसे कर सकते हैं इस चेंबर में नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है, इस चेंबर में लिखा है कि गैस है, तो इस चेंबर में नाइट्रोजन गैस है, तो वही कह रहा है निश्चित रूप से असत्य है या सत्य है, तो आप कौन सा इसमें से करना चाहेंगे। तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, संभवतः जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, संभवतः असत्य या सत्य भी हो सकता है, यानी इस चेंबर में नाइट्रोजन गैस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है किसी और गैस का, क्योंकि हम ये क्लियर थोड़ी करेंगे सिर्फ नाइट्रोजन एक गैस है, इस चेंबर में गैस है, तो इस चेंबर में ऐसा लिखता है कि इस चेंबर में नाइट्रोजन गैस है, तो हम लोगों का क्लियर हो जाता है कि हाँ सर एकदम बिल्कुल सत्य है, नाइट्रोजन गैस है। लेकिन सिर्फ लगा इस चेंबर में नाइट्रोजन गैस है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि चेंबर में नाइट्रोजन गैस है या नहीं है, क्योंकि चेंबर में सिर्फ जिक्र किया है गैस का। यहाँ पर इस लाइन को गौर कीजिए कि चेंबर में सिर्फ क्या है, गैस है, तो गैस है तो कौन सा गैस है, हम एक थोड़ी कह रहे हैं कि नाइट्रोजन, इसीलिए इसको लगाएंगे संभवतः औसत या सत्य भी हो सकता है नाइट्रोजन भी हो और हो भी सकता है कि नहीं भी हो नाइट्रोजन, कोई और गैस होगा, इसीलिए सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन दिया और आराम से कर सकते हैं, भले ही लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया लेकिन वैसा कुछ है नहीं। करें ABCDE प्रत्येक को अलग अलग अंक प्राप्त करता है, बी को केवल ई से कम अंक लाता है और करे कि तथा ए और सी से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तो इनमें से कौन करे कि अधिक अंक प्राप्त करता है। और नीचे दिया गया है 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा, 5 ऑप्शन दिया गया, तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखो आपको बताते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, बी को केवल, यहाँ पर एक लाइन दिया गया, इस केवल वर्ड को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि केवल का मतलब क्या होता है कि सिर्फ उसी से होगा, बाकी और किसी से नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है केवल, तो केवल वर्ड को एकदम थोड़ा अच्छे से देखिए, करे बी जो है केवल ई से कम अंक प्राप्त करता है, यानी कि बी जो है इस जगह पर बी हो जाएगा केवल ई से ही कम अंक प्राप्त किया है, केवल ई से ही अंक प्राप्त करता है, तथा ए फिर लिखा है तथा ए जो है, तथा ए केवल सी से अधिक प्राप्त करता है, यानी ए जो है दोस्तों केवल सी से ही अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी बाकी से नहीं कर सकता। देखिए किस किस तरीके से, तथा ए जो है हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, तथा केवल ए जो है सी से अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी केवल ए जो है वो सी से ही अधिक अंक प्राप्त करता है, तो ले लिए, यानी केवल ए जो है वो हम लोगों का सी से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो ठीक है सी से, केवल सी से ही अधिक अंक प्राप्त करेगा, तो यहाँ पर करना होगा इस तरीके, यानी केवल ए जो है ऐसे लिखना होगा, केवल ए जो है वो सी से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ पर लिखा है देखिए केवल, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, केवल तथा जो है, तथा ए जो है केवल सी से ही अधिक अंक प्राप्त करेगा, सी से, बाकी किसी से नहीं करेगा। तो एक लोग हम लोगों का बच रहा है, कौन बच रहा है, तो ए बी, उसके बाद डी बच रहा है, तो डी यहाँ बैठ जाएगा, तो बोल रहा है उनमें से सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त किया, तो सबसे अधिक कौन हो जाएंगे दोस्तों, ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना केवल वर्ड इसी तरीके से आएगा, कह रहे बी केवल ई से, तो बी जो है केवल, यहाँ पर देखिए बी जो है केवल ई से ही कम अंक प्राप्त करता है, बी जो है केवल ई से, इस लाइन को देखिए बी जो है केवल ई से कम अंक प्राप्त कर दिए, ठीक है। फिर लिखा तथा ए जो है सी से अधिक अंक प्राप्त करता है, तथा ए जो है केवल सी से अधिक अंक, यानी ए जो है केवल सी से ही अधिक अंक प्राप्त करेगा, बाकी किसी से कहना है सी से अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी ए जो है केवल सी से अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है, तो ए से करवा दिए। अब वही पूछ रहा है कि तो उनमें से सबसे अधिक अंक किसका है, तो सबसे अधिक अंक क्या हो जाएंगे दोस्तों, ई का हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो केवल वर्ड रहेगा तो ऐसे ही, तथा यहाँ पर लिखा है ए जो है केवल सी से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो ए को कर लिए सी से, बाकी उस सब से क्या हो जाएंगे दोस्तों, कम हो जाएगा, यानी उस सब से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कर दिए, यानी ई बी डी से ए क्या होगा, कम होगा, तो कम हो गया, इस तरीके से हो गया। यानी अधिक वाला ये है, अधिक वाला हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, अधिक वाला ये है और कम वाला हम लोगों के सामने ये है, तो हो गया। इस प्रश्न का आंसर ई सही होगा। फिर भी डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगले वीडियो में मुलाकात होगी।